मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के अप्रैल और महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और उनका जो गोचर रहेगा वो अप्रैल के महीने में मेष राशि में, यानी कि आपके एकादश भाव में रहेगा, और पंचम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने। पंचमेश आपके शुक्र हैं, क्योंकि वहां पर तुला राशि है। पंचम भाव में केतु का गोचर पूरे महीने है, और तुला राशि के स्वामी जो शुक्र हैं उनका गोचर अगर हम देखें तो 6 अप्रैल से वो वृषभ राशि में जाएंगे, इससे पहले मेष राशि में रहेंगे, और फिर 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय रहेगा वहां पर वो 12वें भाव में ही बने रहेंगे। हालांकि वहां पर स्वराशि के होंगे और अपनी राशि के होंगे, और 12वें भाव में शुक्र अपने गोचर में परिणाम भी अच्छे देते हैं। तो शुक्र का गोचर अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। 6 अप्रैल तक वो मेष राशि में है, एकादश भाव में है, तो राहु के साथ युति भी उनकी रहेगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद वो वहां से निकल जाएंगे और 12वें भाव में रहेंगे, तो वहां पर भी अच्छे परिणाम ही देंगे। बात करते हैं गुरु की, जो कि आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश गुरु का गोचर स्वराशि के होकर मीन राशि में दसम भाव में 22 अप्रैल तक गोचर रहेगा, और उसके बाद एकादश भाव में राहु के साथ युति करेंगे। मेष राशि में गोचर प्रारंभ होगा। गुरु चंडाल योग का निर्माण गोचर में होगा आपके एकादश भाव में। मंगल का गोचर देख लेते हैं, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो उनका गोचर अगर देखें तो मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि में ही पूरे महीने अप्रैल के उनका गोचर रहने वाला है। आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। राहु मेष राशि में रहेंगे एकादश भाव में, केतु तुला राशि में पंचम भाव में, और जो आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं उनका भी गोचर देख लेते हैं। तो वो 14 अप्रैल से मेष राशि में एकादश भाव में जाएंगे, और उससे पहले जो उनका गोचर रहेगा वो दसम भाव में रहेगा, मीन राशि में रहेगा। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। एक ग्रह गोचर स्थिति प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम भी दिखा रही है, लेकिन सामान्य परिणाम भी दिखा रही है, थोड़ा सा संघर्ष भी दिखा रही है, यानी कि मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं अप्रैल के महीने में। हालांकि ज्यादातर परिणाम जो है अच्छे ही मिलेंगे प्रेम संबंधों में मिथुन राशि वालों को अप्रैल के महीने में, इसमें कोई शक नहीं है। अप्रैल का महीना प्रेम संबंधों के लिए आपका जो पिछले समय जो जा रहा था आपका, उससे तो बेहतर ही रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रेम संबंधों में केतु का गोचर पंचम भाव में कुछ न कुछ संघर्ष आपके साथी के साथ तो अवश्य ही दिखाएगा। प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ तो अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों में गलतफहमियां नहीं होने देनी है, वाद विवाद नहीं होने देने हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, शंकाएं नहीं करनी है। इन बातों का तो आपने ध्यान रखकर चलना ही है। अगर आप सिंगल हैं और आप मित्र की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई साथी आए जिससे आपकी मित्रता हो सके और आपको प्रेमी प्रेमिका मिल सके, यानी आप चाहते हैं कि प्रेम संबंध हो आपके और आपको प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो, और इस बारे में आपकी किसी से बातचीत चल रही है और वो अभी आपका मित्र है और आप उसको प्रेमी बनाना चाहते हैं, प्रेमिका बनाना चाहते हैं, यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय है वो आप अगर देखें अप्रैल के महीने में पूरा समय सही रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन एकादश भाव में राहु का जो गोचर है और केतु का गोचर यहाँ पर है, तो किसी को भी साथी बनाने से पहले, किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना आवश्यक है। नहीं तो वो साथी आपके साथ प्रेम संबंधों में लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा, यानी कि वो आपके संबंध मजबूत नहीं होंगे, लंबे समय तक नहीं चलेंगे, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, और जो भी प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में आएगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है कि अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में दे सकते हैं। 6 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है।
जब पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी, लेकिन वहां पर राहु के साथ युति होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां रहेंगी, तो आपको किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना जरूरी है, तभी आप प्रस्ताव दें। तो 6 अप्रैल तक का समय बेहतर है। 6 अप्रैल के बाद भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं। परिणाम आपको वहां पर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पंचमेश अपनी ही स्वराशि में गोचर करेंगे, तो वहां पर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि पूरे महीने किसी को भी अगर प्रस्ताव देते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना होगा कि आप जिसको प्रस्ताव दे रहे हैं वो आपके मित्रता के काबिल है भी कि नहीं है। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। तो प्रस्ताव दे सकते हैं, सोच समझ कर दें, धैर्य और संयम के साथ दें, प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप चाह रहे हैं कि आपका प्रेमी आपके जीवन में दोबारा से वापस आ जाए और वो नहीं आ रहा है, आप परेशान हैं उसको लेकर, तो आप यहाँ पर 6 अप्रैल तक प्रयास करें। आपकी बात बन सकती है और आपका साथी वापस आ सकता है आपके साथ दोबारा से संबंधों में। और दूसरा समय अप्रैल के महीने में रहेगा, जो कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय रहेगा। वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और जिन बातों को लेकर आपके वाद विवाद हुए थे उनको आप स्पष्टता से सुलझा सकते हैं, दूर कर सकते हैं और आपका साथी आपके जीवन में दोबारा से वापस आ सकता है। लेकिन आपको ईमानदार रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर बहुत ही चलना होगा। और अगर आपने ईमानदारी नहीं रखी तो आपके साथी के मन में बहुत जल्दी शंकाएं होंगी और उस शंकाओं का नतीजा ये होगा कि आपके जीवन में आपका साथी, जो भी प्रेम संबंध पहले थे, जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब आप अपने प्रेम संबंधों में आगे जाना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं। आपका साथी नहीं मान रहा है तो आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अंतिम सप्ताह अप्रैल का बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का और इधर 6 अप्रैल तक का। यानी 6 अप्रैल तक एक तो आप बात कर सकते हैं अपने साथी को मनाने का और अपने परिवार वालों को मनाने के लिए, और अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो एक बार आप और प्रयास कर सकते हैं 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। वहां पर भी बहुत अच्छा समय है, जब आपका साथी भी राजी हो सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपके प्रेम संबंध आगे जा सकते हैं। यानी वैवाहिक संबंधों के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रेम संबंध आपके विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपका साथी मिथुन राशि का है, तुला राशि का है, कुंभ राशि का है, तो आप देखेंगे कि आपके संबंध ज़्यादा मधुर रहेंगे, वहाँ पर मधुरता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं अप्रैल के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, धनु राशि है। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर स्वराशि के होकर 10वें भाव में मीन राशि में गोचर गुरुदेव करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको उनसे लाभ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो आप पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और 6 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, जब आप प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी अप्रैल का पूरा महीना आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्टता से अपने जीवन साथी से बात करनी होगी। कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि आप झूठ बोलकर अपने जीवन साथी से आप उसको मना रहे हैं, तो आपके जीवन साथी को पता चल सकता है। तो सच्चाई और ईमानदारी का परिचय देना होगा, वफादार रहना होगा अपने जीवन साथी के प्रति। अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो आपके जीवन साथी को इस समय पता चल सकते हैं और फिर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ज़्यादा विस्तार हो सकता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में फिर ज़्यादा वाद विवाद हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा और आपसी वाद विवाद भी आप समाप्त कर पाएंगे। वहाँ पर आप स्पष्टता से प्रयास करेंगे तो आपका जीवन साथी जरूर मानेगा और आपके संबंध भी सामान्य हो जाएंगे। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जो कि आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वहाँ पर आपका अप्रैल का महीना अच्छा परिणाम दिखाएगा। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, जब आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आप पसंद कर सकते हैं और आपके जीवन में जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है लेकिन बार बार शादी की बात अटक जाती है, आप प्रयास करते हैं और शादी की बात अटक जाती है, बात बन नहीं पाती है, तो वहाँ पर भी या तो आप 6 अप्रैल तक प्रयास करें या फिर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास करें। आपकी बात बन सकती है, शादी की बात पक्की भी
हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।